हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा है सेकंड डे इन पेरिस और ये हमारा रूम था और ये रूम से व्यू था आईफल टावर का। तो अभी हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड, तो चलो चलते हैं डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड के लिए हम लेते हैं सबसे पहले मेट्रो। ये व्यू है डिज्नीलैंड के फ्रंट एंड का, जहाँ से हमें एंटर होना था। और आज थोड़ी बारिश, ख़राब था मौसम, तो बारिश भी बीच बीच में रुक रुक के आई। तो ये सबसे पहले है एंट्री गेट फॉर डिज्नीलैंड। जैसे डिज्नीलैंड की अगर हम टिकट की बात करते हैं तो टिकट हमको ऑनलाइन भी मिलती है और यहाँ जाके भी वो भी ऑनलाइन ही हमसे बुक करा के ऑनलाइन टिकट देते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले ही हम अगर टिकट ख़रीद लेते हैं तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सस्ती पड़ती है, बट ऑन द स्पॉट काफ़ी महंगी होती है। तो इसलिए अगर मेरी वीडियो जो भी कोई देख रहा है तो वो पहले ही अपनी टिकट बुक करा ले। वो आपको पेरिस की साइट पे मिल जाएगी। अगर आप डिज्नीलैंड टिकट सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले साइट आती है, उसमें से आप टिकट बुक कर सकते हो। जो टिकट का प्राइस है वो मिनिमम आपका 54 यूरो होता है और जो मैक्सिमम जाता है वो जाता है 105 यूरो। तो हमें जो पड़ी 105, क्योंकि हमने ऑन द स्पॉट ली। जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इस क्रिसमस आने वाला ही है, तो ये सारा डिज्नीलैंड इन्होंने डेकोरेट कर दिया था क्रिसमस के लिए। तो हम पेरिस आए हैं क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है और हमारी एनिवर्सरी आज है, जिसको हमने सेलिब्रेट किया पेरिस में और डिज्नीलैंड में, जो कि हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो डिज़नीलैंड के अंदर क्या है, डिज़नीलैंड के अंदर जो भी हमारे कार्टून कैरेक्टर है वहाँ पे वो देखने को मिलते हैं आपको। जैसे मान लो लोग उनके कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं एंड उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें होती है, जो कि आप आगे देखेंगे वीडियो में। पहले हम वहाँ चलते हैं, वहाँ उसके अंदर भी है। जैसे हम एंटर होते हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सी एक्टिविटी करें। तो सबसे पहले तो हम जैसे एंटर ही हुए थे तो यहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थे, तो हम अभी व्यूज़ ही एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं अपनी सबसे पहली राइड लेने। तो हमारी पहली राइड थी, शिप की राइड थी। वो शिप में थोड़ी देर तक वो घुमा के लाता है, मतलब एक राउंड करा के लाता है, और इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। मतलब लोग इतने दूर दूर से घूमने आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। बारिश भी है, लोग भीग भी रहे हैं, बट फिर भी लोग बच्चों के साथ लेके आ रहे हैं और पूरा क्रेज़ उतना ही है। क्रेज़ कुछ भी कम नहीं होता है लोगों का, वैसे ही लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा घुमा के इनको आ गया है और अब हमारी बारी है। अब हम इसमें चढ़ेंगे एंड एंजॉय करेंगे वहाँ के व्यूज़। नहीं असली क्या है दिख नहीं रहे आपको, ये देखिए हिल रहे हैं। मुझे ऐसे हिल रहे नकली, देख कान देख रहे हो। ओके, ये जो असली नकली की बात हो रही है वो आपको सामने 2 डोंकी दिखेंगे, उनकी बात हो रही है वो, कि वो असली है या नकली है। अब मैं जूम करूँगी, फिर आप देखना। ये ट्रेन है वो आ जा रही है जो यहाँ पे, उसमें भी हम अभी जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस आपको बाद में शेयर करेंगे। बट ये अभी तो हम इसका व्यू एंजॉय कर रहे हैं।
जो पीछे आपने डोंकी देखे वो रियल नहीं थे। अभी वो पक्षी दिखा रही हूँ मैं कि जो पक्षी है यहाँ पे ये तो रियल है। तो वही बात चल रही है हमारी कि हाँ हाँ पक्षी तो रियल है। बट हम थोड़ा सा आगे आते हैं फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक फिशरमैन है, वो फ़िश को कैच कर रहा है, उसके साथ ये डॉगी है, वो भी बिल्कुल रियल लग रहे हैं। बल्कि उन्होंने आवाज़ भी वो उसमें डॉगी की डाल रखी है, पूरा इफ़ेक्ट ऐसे दे रखा है जैसे वो रियल होगा। तो ये था हमारी शिप का अंदर का व्यू। वैसे अंदर तो कौन ही बैठता है क्योंकि बाहर के व्यू ही सब एंजॉय करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये आता है वन शॉट का ऑप्शन। पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा ये, बट फिर हमने बाद में इसको समझा। तो इसमें ये था कि अगर आप 3 यूरो डालोगे इसमें देन आपको 10 शॉट्स मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं ट्रेन के लिए। जो वो व्यूज़ था अभी एडवेंचर के लिए, जो अभी हम शिप में गए थे तो वहाँ से व्यू आ रहे थे, अब उसी के लिए हम जा रहे हैं और सभी जा रहे हैं। यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, हमें 1 से 2 घंटे लग गए होंगे सिर्फ लाइन में। एंड अब हम बैठेंगे इसमें हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। बस हमने जस्ट ये ट्रेन आई, हम इसमें बैठे एंड हमने जस्ट तब ही थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि हमें पता नहीं था ये कितनी ज़्यादा डेंजर थी। ओके, उसके बाद ये कार्टून कैरेक्टर है, इनके पास टाइम लिमिट होती है कि आप उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, बट ये टाइम ख़त्म हो गया था तो वो स्टॉप करा रहे थे वहाँ पे जो उनका स्टाफ है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ। जो ये नेक्स्ट राइड थी ये तो पूरी रोलर कोस्टर थी, इसमें पूरा बंदा रोल होता है। वो पहले वाली से भी डेंजर थी जिसका आइडिया अभी हमें नहीं था, बट जब हम ये राइड करके आए तो ये तो इतनी फास्ट और इतनी जल्दी होगी कि हमें पता ही नहीं चला कि ये कब हुई और कैसे हुई। इस पे हमारी जो टर्न थी वो सबसे एंड में थी, तो फिर अमन कहते कि हम सबसे एंड में नहीं बैठेंगे कि मुझे नहीं पता ये कितनी ज़्यादा डेंजर होगी। तो हमने किसी से अपनी सीट एक्सचेंज करा ली, देन हम गए। ओके, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर किसी को हाइट से डर लगता है और जैसे कि मेरे पार्टनर को थोड़ी हालत उनकी ख़राब थी, तो अगर किसी को ऐसे डर लगता है तो उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है ये। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आधा घंटे हंसते हंसते वहाँ से मैं आई हूँ क्योंकि वो मुझे वहाँ से काफ़ी तेज़ खींच के ले गए कि यहाँ से चल और दूसरी बार मुझे ऐसा राइड करने के लिए बिल्कुल मत बोलना। तो ये है वो आइकॉनिक जो यहाँ का डिज्नीलैंड का पैलेस है, इसके आगे हमने फ़ोटो शूट किया एंड देन जाते हैं हम इसके अंदर। जो अभी दिखाया था वो था इसका बेसमेंट और अब हम जाएंगे टॉप फ्लोर पे। अब जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो नॉर्मल है, वो एंट्री मतलब आगे जाने के लिए एंट्री और एग्ज़िट के लिए है। ये टॉप फ्लोर है, यहाँ से आपको दिखेगा, मतलब ये सारी इसमें कलाकारी करी है जो कि काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, कैमरे में इतनी इफेक्टिव नहीं है। टॉप से ये दिखता है व्यू। जो हम आगे जाएंगे आगे और भी ज़्यादा एक्टिविटी है और ये है यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता। छोटे बच्चों वाली है, नहीं बड़े भी बैठे हैं। वो देखो बड़े हैं। मेरे हिसाब से लोग इधर से आ रहे हैं, कोई जा रहा है कोई जा रहा है। इन्होंने ऐसे अट्रैक्शन सी बनानी चाहिए। अब हम जाते हैं ये वाली एक्टिविटी। ये नॉर्मल थी, वैसे ये बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बट हमने भी की क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बाहर, हम भीग भी गए थे, तो हमने सोचा ये वाली राइड भी ले लेते हैं। तो हमने ये वाली राइड में काफ़ी इन्जॉय किया, बिल्कुल हेल्दी राइड थी। मम्मी का फ़ोन भी आया था तो मम्मी को भी बता रहे थे कि हम कौन सी राइड कर रहे हैं, तो मम्मी को भी वीडियो कॉल करके ये दिखा रहे थे कि हम देखो हम कौन सी राइड कर रहे हैं अभी। बारिश काफ़ी हो रही थी तो हमने सोचा अब हम जाते हैं शॉप के अंदर
जो कि है डिज़नीलैंड के अंदर है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जस्ट हमने वहाँ पे चेकआउट किया कि क्या क्या है वहाँ पे, एंड हमने लिया कुछ नहीं है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा वो। ओके, ये कप वाला भी था, इसमें भी बैठ सकते थे बट लाइन ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप जैसे अब मान लो ये सिंड्रेला है, सिंड्रेला बाहर आई, मैंने जस्ट इसकी फ़ोटो क्लिक करी, बट यहाँ पे एक प्रॉपर इसका पैलेस बना है, इसके लिए लाइन बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करते हैं इसके साथ और वो बाहर आ जाते हैं। और इसके लिए सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। अब हम इसमें आ गए, ये था हाइड एंड सीक वाला समथिंग, जैसे भूल भुलैया कि यहाँ से अंदर जाओ, यहाँ से बाहर आओ, ऐसा कुछ बनाया था, काफ़ी सुंदर था ये भी। तो हम इसमें चले गए अंदर। सबसे अच्छा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, हम इससे बाहर निकले और हम ऐसे ही साइड पे खड़े थे, तभी हमारे सामने वो 2 कार्टून कैरेक्टर निकलते हैं, जिसकी यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये बाहर आए थे। तो हम बाय चांस इनके पास आए और सेकंड नंबर हमारा फ़ोटो के लिए आया। उसके आधे घंटे बाद हम दोबारा अगर वहाँ देखते हैं तो कम से कम वहाँ पे अगर उस टाइम पे हम खड़े होते तो कम से कम हमारी बारी इनको फ़ोटो खिंचवाने के लिए ओनली कम से कम 1.5 घंटा लगता। मतलब हमारा पूरा दिन कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। हमें अब जो मेन राइड लेनी थी वो ट्रेन की राइड लेनी थी, जो कि आपको पूरा डिज़नीलैंड घुमाती है, हम वही सर्च कर रहे थे। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी राइड्स थी, जैसे कि वो सामने दिख रही है आपको। मैं उस राइड में बैठना चाहती थी बट मैं अकेली ही रह गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं इस राइड को। फिर हम चले गए ट्रेन की राइड के लिए, जिसने लास्ट राइड थी वो हमारी, जिससे पूरा डिज़नीलैंड की सैर होती है। जो ये ट्रेन राइड है वो सबसे शुरू में आती है, जैसे आप डिज़नीलैंड एंटर करते हो, बट हमने ये सबसे लास्ट में की क्योंकि जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, जिससे कि मतलब ये लगा लो आपकी आधा 1 घंटा लग जाता हमें सिर्फ इसके अंदर बैठने के लिए। बट ये लास्ट में जब हम यहाँ गए तो बहुत ज़्यादा कम रश हो गया था, क्योंकि अभी वो काफ़ी सारी राइडें बंद होने लगी थी, क्योंकि ये शायद 5 बजे तक ही, जैसे आज कल ठंड है तो 4 बजे तक ही सारी स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन चल पड़ती है और ये दिखाएगी हमारे को पूरा डिज़नीलैंड। ये वही लोकेशन है जहाँ से हमने वो राइड की थी, ट्रेन की राइड की थी, और जो हमने शिप की राइड की थी, ये सारा स्टेशन वो कवर करता है अब ये यहाँ से। Je rappelle également que les gardes de Fantasyland les discréteront confirmés pour la journée. Le prochain arrêt ce soir notre gare de Main Street. Also would like to remind you at Fantasyland Station and Discoveryland Station are closed for the day. Next stop will be Main Street Station. Bon voyage à जो थोड़ी देर पहले मैंने बेसमेंट दिखाया था आपको पैलेस का, मैंने दिखाया था वहाँ पे जो वो एनिमल्स वगैरह थे, ड्रैगन था, यहाँ से भी वो दिखता है। अगर आपको नोट किया हुआ आपने तो यहाँ से वो सारी चीज़ें दिखती हैं उनसे मिलने के लिए, जिससे हम 1 मिनट में मिल गए। तो इस ट्रेन से आप पूरे डिज़नीलैंड का व्यू देख सकते हो। हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप लोग में से भी कोई अगर डिज़नीलैंड जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1 दिन इनफ नहीं होता है। बस आप मेन राइड एंजॉय कर सकते हो और व्यू एंजॉय कर सकते हो अगर कोई 1 दिन में जाना चाहे।
बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो उसको लगते हैं पूरा डिज़नीलैंड घूमने के लिए। बट हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने एक दिन ही घूमा इसमें, बट हमारे लिए एक दिन भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये था एंड का व्यू। अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे टाइम हो गया था 4:30 के अराउंड। ये था पूरा डिज़नीलैंड। होप करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। देन अब थी बारी डिनर की, तो हमने इंडियन फूड ही ऑर्डर करके इंडियन फूड ही खाया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कहीं अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं इंडियन फूड का मिलना। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर हम दोबारा चल गए आईफल टावर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि आईफल टावर के पास ही स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करके एंड फिर चल दिए घर की तरफ। ये है लास्ट व्यू ऑफ आईफल टावर एंड ये यहाँ की स्ट्रीट्स। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो ये मेट्रो से लास्ट व्यू था आईफल टावर का। तो ये 3 दिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया पेरिस में। होप करती हूँ मेरे ब्लॉग के थ्रू आपने भी इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।